लोकतंत्र में गरीब की झोपड़ी में पैदा लेने वाला व्यक्ति जनता के समर्थन और जनता के आशीर्वाद से शासन करेगा, जनता की सेवा के लिए। तेजस्वी यादव का पांव देखिए, सुपड़ा साफ हो गया ममता बानो का, टीएमसी कबर गया, गंगा सागर में चला गया। तो देख लीजिए, तो तेजस्वी यादव अब सगुनी है, समझ गए। और देखिए माननीय नितिन नवीन जी और सम्राट जी गए, बंगाल में बाहर आ गया, बिहार में विकास की गंगोत्री प्रवाहित होगी और उसके महानायक साबित होंगे माननीय सम्राट चौधरी। तमिलनाडु में डीएमके के अहंकार का अंत हुआ है, बड़ी बड़ी बात करने के लिए अभिशाप लगा है बिहार का, और जिसको बिहार श्राप दे देता है फिर उठ के खड़ा नहीं होता है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम अब आ चुका है और बंगाल में भाजपा ने बम्पर जीत किया है। ममता बनर्जी की जो सत्ता है, 15 साल की सत्ता, उसको उखाड़ फेंक दिया है। हमारे साथ युवा चेतना मंच के अध्यक्ष रोहित सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से चुनाव परिणाम को देखते हैं। सर, बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पर आपका। और भाजपा ने अंतोगत्वा बंगाल फतेह कर लिया है। देखिए, हम तो पहले दिन से बोल रहे थे और पिछले 1-2 साल से बोल रहे थे कि ममता बानो को जाना तय है। अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी, मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा सुश्री ममता बानो ने जिस प्रकार से 15 सालों में पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार का पोषण बंगाल में किया, बंगाल की जनता ने संकल्प लिया और देश के जननायक प्रधानमंत्री, लोकतंत्र और संविधान रक्षक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया और टीएमसी जो है उसका राजनीतिक पिंडदान गंगा सागर में हो गया। और एक बात और जान लीजिए, बहुत बड़ा संकेत देश की राजनीति में आ रहा है। बिहार में राजकुमार तेजस्वी यादव पराजित हुए, बंगाल में राजकुमार अभिषेक बनर्जी पराजित हुए, असम में स्वयं राजकुमार गौरव गोगोई जोरहाट से चुनाव हार गए, तमिलनाडु में महाराजा एमके स्टालिन और उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन हार गए। तो देश जो है ना वो राजवंशी परंपरा के खिलाफ है। देश का सूत पुत्र जो है, जो सूत पुत्रियां हैं, ये जग गए हैं। किसके नेतृत्व में? माननीय जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश संविधान से चलेगा। लोकतंत्र में राजा और रानी के कोख और घर में पैदा लेने वाले बच्चे राजा नहीं बन सकते हैं। लोकतंत्र में गरीब की झोपड़ी में पैदा लेने वाला व्यक्ति जनता के समर्थन और जनता के आशीर्वाद से शासन करेगा, जनता की सेवा के लिए, न कि राजशाही परंपरा चलेगी। ये बंगाल ने, असम ने, तमिलनाडु ने, बिहार ने प्रमाणित कर दिया है। देखिए, आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया तो अब लाजमी है कि उनके ऊपर एक सवाल पूछ ही लेता हूं। तेजस्वी यादव भी बिहार चुनाव परिणाम के बाद ये कह रहे थे कि एसआईआर का आप लोगों ने, यानी कि भाजपा वालों ने दुरुपयोग किया। आप लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने भाजपा के समर्थन में आप बोल रहे हैं, इसलिए भाजपा वालों ने, एनडीए वालों ने दुरुपयोग किया। बंगाल में भी आपने एसआईआर का दुरुपयोग किया। ईडी, सीबीआई, जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज थी, सबका दुरुपयोग करके ये चुनाव जीता है और चुनाव आयोग के योगदान से ये चुनाव जीता है। सुनिए, तेजस्वी यादव है चोर, गए थे बंगाल, इनका पैर कितना अब सगुन है, देख लीजिए। चोर कैसे? और कहे नहीं है, चार्जशीटेड है, उनके बाबूजी कन्विक्टेड हैं। लालू यादव कन्विक्टेड क्रिमिनल, तेजस्वी यादव चार्जशीटेड क्रिमिनल। सुनिए, भटकाइए मत, चार्जशीट हो गया है, जाएंगे ये भी लालू जी की तरह। बिहार के 3 लोग बड़े नेता बंगाल की धरती पर गए। नेता विपक्ष हैं तो बड़े तो हैं ही ना भाई, बिहार विधानसभा के। तेजस्वी यादव का पांव देखिए, सुपड़ा साफ हो गया ममता बानो का। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के भूमिपुत्र माननीय नितिन नवीन जी अध्यक्ष बनकर के बंगाल गए। देखिए, बंगाल में अमन और चमन की शांति का मार्ग प्रशस्त हो गया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय जन नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार गए, बिहार से बंगाल गए। टीएमसी कबर गया, गंगा सागर में चला गया। तो देख लीजिए, इसको कहते हैं शुभ और अशुभ का डिफरेंशिएशन। तो तेजस्वी यादव अब सगुनी है, समझ गए। और देखिए, माननीय नितिन नवीन जी और सम्राट जी गए, बंगाल में बाहर आ गया। बंगाल पहले दिन से माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ खड़ा था। लोकतंत्र बच गया, देश बच गया, सनातन बच गया बंगाल में। लेकिन वही तो बात है ना, तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि अरे क्या है तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव का नोटिस लिया जाए। नहीं, सवाल लालू यादव के बेटा होने के अलावा क्या पात्रता है तेजस्वी यादव में? हम तेजस्वी यादव का नोटिस नहीं लेते। नहीं, लेकिन एक सवाल है, सवाल तो सुन लीजिए। पूछे ना। उन्होंने कहा था कि मोदी जी जब बिहार आते हैं तो सत्तू याद आ जाता है, बिहार चुनाव खत्म हो गया तो सत्तू भूल गए। बंगाल गए तो झालमुरी उनको अच्छा लगने लगा, फिर किसी राज्य में चुनाव होगा तो वहां अच्छा लगने लगेगा। तेजस्वी यादव के पेट में खाना काहे नहीं पच रहा है भाई? तेजस्वी यादव के कपार में काहे दर्द हो रहा है? प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं,
पूरे देश की संस्कृति के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्या प्रॉब्लम है? तेजस्वी यादव को बिहार की संस्कृति पता है? ये तो पता नहीं, खुद अमेरिका की, इंग्लैंड की संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं। कोई भी सनातन के पर्व त्योहार में बिहार में रहते हैं, पता नहीं इंग्लैंड चले जाते हैं कि वेटिकन चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। अता पता लापता है तेजस्वी यादव, गोवेंट गॉन हो गए तेजस्वी। तेजस्वी का कोई नोटिस बिहार नहीं ले रहा है। लेकिन ये जो आरोप है, इस पे आपने जवाब नहीं दिया कि ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज, इलेक्शन जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। बिहार में जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनका इनकाउंटर हो रहा है, जनता गदगद है, जनता अभिनंदन कर रही है मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी का। लेकिन अब इनकाउंटर का जिक्र कर दिया तो मैं इस पे भी सवाल पूछ लेता हूँ, इनकाउंटर सिर्फ यादवों का क्यों हो रहा है और अपराधी को सुनिए, जाति की बात मत कीजिए आप। नहीं, ये आरजेडी वाले जो क्राइम करेगा, जो चोरी करेगा, जो गर्दन काटेगा, उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने, देखिए जाति की लड़ाई मत लगाइए बिहार। मैं नहीं लगा रहा हूँ। लालू यादव को कोई काम नहीं है। देखिए शक्ति, लालू यादव को कोई काम नहीं है। आरजेडी के प्रवक्ता, अरे कौन है शक्ति यादव? हम नहीं जानते। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं नहीं जानता हूँ शक्ति यादव को। मैं थोड़ा जानता हूँ तेजस्वी यादव को और पूरा जानता हूँ लालू यादव को। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप मतलब जाति विशेष को कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं आरजेडी के लोग, भाजपा की सरकार झूठ बोलते हैं आरजेडी के लोग। ये इनकाउंटर कल्चर का बाबा से प्रभावित होके, योगी जी से। अरे सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सम्राट मॉडल पर बिहार काम कर रहा है। बिहार का विकास सम्राट मॉडल पर होगा। अभी एनकाउंटर सम्राट चौधरी जी का जो विकास का तरीका है काम करने का, उप मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार खड़ा है माननीय सम्राट जी के साथ। सम्राट जी विकास पुरुष हैं, नए बिहार के नए शिल्पकार हैं। धन्य हो गया बिहार सम्राट जी को मुख्यमंत्री के रूप में पाकर। तो अभी एनकाउंटर शुरू हुआ है, फिर कल होकर बुलडोजर चलेगा, फिर घर तो बिहार में विकास की गंगोत्री प्रवाहित होगी और उसके महानायक साबित होंगे माननीय सम्राट चौधरी। सम्राट जी बिहार के जन-जन और कनकन में बसने वाले नेता हैं। एनकाउंटर कल्चर और बुलडोजर कल्चर बिहार में भी इंट्रोड्यूस हो गया है। बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है। बिहार में जो होता है वो देश फॉलो करता है, बात समझ गए? लेकिन बुलडोजर सम्राट जी के दिखाए हुए रास्ते पर पूरा बिहार खड़ा है चलने को। सम्राट जी के साथ बिहार का आम आवाम है भाई। सम्राट जी से सुलभ कोई है? अभी फोन लगाइए, सम्राट जी का फोन उठेगा और नहीं उठेगा तो कॉल बैक आवेगा मुख्यमंत्री बनने के बाद। ये सुलभता किस नेता में है? ऐसे ही कोई सम्राट चौधरी नहीं बनता है। सर्व समाज के, सुलभता के, समन्वय के, सहिष्णुता के प्रतीक है माननीय सम्राट चौधरी। एक सवाल और आज पूछ लेता हूं, चूंकि ये थोड़ा विषय से विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं पूछ लेता हूं क्योंकि ट्विटर पे एक और बिहारी नाम बहुत चर्चा में है आज, तमिलनाडु चुनाव परिणाम को देखते हुए कि जिस तरीके से एक्टर विजय की पार्टी ने परफॉर्म किया है, तो लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अंग्रेजी में भाषण देते हुए कह रहे हैं कि धोनी के बाद मैं यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बिहारी हूँ और तमिलनाडु चुनाव परिणाम के बाद मैं नंबर 1 पे आ जाऊंगा। भाई बिहार ने रिजेक्ट कर दिया। बिहार ने जब रिजेक्ट कर दिया तो प्रसिद्धि कैसी? लेकिन तमिलनाडु में उनके, अरे भाई उनके कहने से क्या हो गया? उनके कहने से कुछ हुआ है? तमिलनाडु में डीएमके के अहंकार का अंत हुआ है। उदयनिधि स्टालिन भी अभी तक जो सनातन विरोधी थे पीछे चल रहे हैं। अभी हारे तो बढ़िया है, आए थे बिहार में बड़ी बड़ी बात करने के लिए, अभिशाप लगा है बिहार का, और जिसको श्राप दे देता है फिर उठ के खड़ा नहीं होता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका भी धन्यवाद। तो रोहित सिंह जी को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने तीखा प्रहार किया है तेजस्वी यादव पे और बंगाल चुनाव को लेकर के, चाहे वो प्रशांत किशोर पे उन्होंने निशाना साधा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज।